अभिनेता सोनू सूद की बहन मालविका सूद सच्चर पंजाब की मोगा सीट से चुनावी मैदान में और कांग्रेस ने उन्हें मोगा विधानसभा से टिकट दिया है। कुछ ही वक्त पहले कांग्रेस में शामिल हुई मालविका के लिए उनके भाई सोनू सूद खुद प्रचार कर रहे हैं और प्रचार के दौरान हमारी संवाददाता रंजीता झा ने सोनू सूद से खास बात की। मोगा से कांग्रेस की उम्मीदवार मालविका सूद के भाई सोनू सूद से हम बात करेंगे। सोनू, इसलिए मैंने ये इंट्रोडक्शन दिया क्योंकि अब ये राजनीतिक थोड़ा हो गया है, अभिनेता आप हैं ही, लेकिन कहा यह जा रहा है कि टिकट तो मालविका को मिला है लेकिन सोनू सूद एक तरह से चुनाव लड़ रहे हैं। कितना सही है ये? नहीं, उसमें बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि मैंने कहीं भी आज तक कभी किसी को नहीं बोला कि आप किसी पार्टी को वोट दें, किसी को भी दें। मैं हमेशा ये बात करता हूँ कि ना सिर्फ मोगा में, पूरे देश में जहां पर भी चुनाव होते हैं, जो नेता है वो सही चुने। हमेशा बोलते हैं कि ये पार्टी वैसी है, वो पार्टी वैसी है। मैं बोलता हूँ पार्टियां कोई बुरी नहीं होती, पार्टी का जो आप इंसान चुनते हैं उसके अंदर प्रॉब्लम होती है। अगर गाड़ी कितनी भी महंगी क्यों ना हो, लेकिन अगर उसका ड्राइवर खराब होगा तो गाड़ी ठोक ही देगा, और अगर गाड़ी खराब है और उसका ड्राइवर अच्छा है तो आपको मंजिल तक ले ही जाएगा। तो मैं सबको वही बोलता हूँ कि सोच समझ कर करें वोट। ना सिर्फ मैंने तो यूपी के लिए भी बोला है लोगों को, और गोवा के लिए बोला, सबके लिए बोलता हूं कि जो भी नेता चुनना है, किसी भी पार्टी का चुनना है, किसी को भी वोट देनी। इनफैक्ट मेरी सिस्टर मोगा, मैंने आज तक किसी को नहीं बोला कि आप मेरी सिस्टर को वोट दो। मैं उसको बोलता हूं कि जो लायक है उसको वोट दो, सोच समझ के वोट दो, ताकि जो शहर की तरक्की करवा सके वही लीडर होना चाहिए आपका। लेकिन सोनू सूद जी, एक वीडियो आपका तब वायरल हुआ जब कांग्रेस में ये बहस हो रही थी कि कांग्रेस का मुख्यमंत्री कौन होगा, और आपका वो वीडियो कांग्रेस ने आईएनसी के ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया, और उसके बाद ये बहस जो है वो इतनी लंबी छिड़ गई कि राहुल गांधी जब पंजाब दौरे पर आए तो उन्होंने ये भी कह दिया कि कार्यकर्ताओं से पूछूंगा और जल्द मुख्यमंत्री का ऐलान करूंगा। वो जो वीडियो था, मैं इन जनरल बात कर रहा था, क्योंकि कैसे मुख्यमंत्री होने चाहिए, सिर्फ पंजाब के नहीं, देश भर में कैसे चुनना चाहिए कि जो ऐसा व्यक्ति जिसे कुर्सी की भूख ना हो, बट सिर्फ हो कि मैं डेवलपमेंट करनी है और मुझे कुर्सी मिले या ना मिले, लेकिन मैं लोगों की मदद करता रहूंगा। मैं सियासत में नहीं हूँ, ना आने वाला हूँ अभी, लेकिन जो भी मैं कर पा रहा हूँ, आई थिंक पूरे सभी राज्यों में करता हूँ, देश भर में करता हूँ। और जब वो वीडियो वायरल हुआ तो आई थिंक लोगों ने उसको ना सिर्फ चन्नी साहब के लिए, बल्कि एक और यूपी के अंदर भी किसी ने उसको यूज किया था। सो आई थिंक वो एक नॉर्मल वीडियो था, बट अगर आप इस पर्टिकुलर कांग्रेस की बात करें तो मुझे लगता है उनको अपना जो मुख्यमंत्री है बताना चाहिए कौन है, ताकि लोगों को एक दिशा मिल पाए। कौन होना चाहिए सोनू सूद को क्या लगता है? क्योंकि जब इतना विजन वो देते हैं कि ऐसा कोई व्यक्ति होना चाहिए जो विकास की बात करे, उसे कभी बताना ना पड़े कि उसको मुख्यमंत्री बनना है, पिछले सीट से या पिछले पंक्ति से उसको आगे लाकर उसको मुख्यमंत्री बना दो। देखिए, मैं चन्नी साहब हैं, सिद्धू साहब हैं, दोनों दावेदार हैं। मैं सिद्धू साहब के बहुत करीब हूँ, मेरा एक अलग रिश्ता है उनसे बहुत समय से, कपिल शर्मा के शो से डाइट वाइट भी मैं उनसे शेयर करता रहा, तो मुझे बहुत कमाल है। और उनकी सूझ भी, जो सोच है, बड़ी कमाल की है, और एक ईमानदार लीडर है। लेकिन अगर चन्नी साहब की बात करें, चन्नी साहब को मौका मिला करने का, उन्होंने 111 दिनों में काफ़ी अच्छा काम किया। लेकिन मुझे ये भी लगा कि कई बार आप, जब मैं एग्जांपल देता हूं कि जब आप बैटिंग करने जाते हैं और जब आपको बॉल दिखना शुरू होता है और आप खेलना अच्छा शुरू करते हैं, उस समय लंच ब्रेक या टी ब्रेक हो जाता है और फिर बैट्समैन वापस पेविलियन में जाते हैं। तो आई थिंक अभी वैसा ही हुआ है। अब ये देखना है कि टी ब्रेक के बाद वो बैट्समैन रिपीट होता है या नया बैट्समैन लेके आते हैं। पर मुझे लगता है कि चन्नी साहब ने अच्छा काम किया है, लोगों का एक विश्वास बनाया है, और इस समय अगर कांग्रेस वो चुनेगी तो मुझे लगता है कि शायद एक दिशा जरूर मिलेगी। लेकिन जैसा आपने कहा कि जितने लोग हैं, पार्टी वर्कर्स हैं, पार्टी के जो मिनिस्टर्स हैं, एमएलएज हैं, उनको भी कॉन्फिडेंस में लेके चलना चाहिए कि अगर आपका वो लीडर हो तो ये आपको मंजूर है, क्योंकि फिर तो लीडरशिप तो उसी नहीं करनी है। तो मतभेद जो है इंटरनली नहीं होना चाहिए। लेकिन कहा तो यही जा रहा है कि इसी से बचने के लिए कांग्रेस पार्टी चेहरा नहीं दे रही है, क्योंकि मतभेद तो दिखता है सिद्धू साहब का, चन्नी जी का, अब तो जाखड़ जी रेस में आ गए। आज एक नया वीडियो जाखड़ जी का आया जिसमें वो कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री के लिए विधायकों की पहली चॉइस तो मैं था। मैंने वीडियो के बारे में सुना लेकिन देखा नहीं है मैंने, बट मैं फिर वही कहूंगा कि अगर कोई भी ऐसा
कहता है कि मैं मुख्यमंत्री होना चाहिए, तो मुझे लगता है जो लीडर्स आपने खड़े किए हैं, 117 लोग खड़े किए हैं, या जो भी हैं एग्जिस्टिंग जो लीडरशिप है, उनसे कॉन्फिडेंस में लेके करना चाहिए। और मुझे लगता है कि पार्टी ने लिया जरूर होगा, तो ही उन्होंने अनाउंस किया होगा कि हम लोग मुख्यमंत्री का चेहरा लेके आ रहे हैं। जल्द कर देंगे, फायदा हो जाएगा लगता है आपको? मुझे लगता है 100% होगा। अभी जो थोड़ी सी दिशाहीन लगती है बिना लीडरशिप के, टॉप लीडर के और फेस के बिना, तो मुझे लगता है एक चैनल मिलेगा, जो लोग हैं उनको पता चलेगा कि हाँ, अगर हम इस पार्टी को वोट देते हैं तो कौन उसका लीडर होगा। सिद्धू साहब के लिए आपने कहा कि एक ईमानदार छवि है उनकी। ये सवाल मैं इसलिए करूंगी क्योंकि कैप्टन साहब और सिद्धू साहब की लड़ाई जो है वो सिर्फ पंजाब नहीं, पूरा देश देख रहा है किस तरह से वो एक दूसरे के ऊपर अटैक करते हैं। कैप्टन साहब ने अभी कुछ दिन पहले कहा था कि सिद्धू जी को मंत्री बनाने के लिए पाकिस्तान से उनके लिए फोन आया था, कि पाकिस्तान से पैरवी की गई थी कि सिद्धू जो है उनको मंत्री पद दिया जाए। आपको लगता है ये सब चीजें हुई थी, और अगर हुई थी तो उस समय क्यों नहीं कहा गया? मुझे खैर, मैं इस पे जितना आपको नॉलेज होगा उतना मुझे है कि मुझे पता नहीं कि ऐसा हुआ होगा, पर कैप्टन साहब कहते हैं तो आई डोंट नो कि उस पे मैं क्या कमेंट कर सकता हूँ। लेकिन अगर हम बात करें कि कोई दूसरा देश आपको बोलता है कि इसको मुख्यमंत्री बनाओ ताकि वो कुछ उसमें स्टेट में कुछ उठक पटक कर सके, तो मुझे उसमें सच्चाई नहीं लगती कि उनका वो इंटेंशन रहा होगा। बट आई थिंक अगर हम दूसरे देशों की बात करें तो उसमें भी लोग बात करते हैं कि यार वो फलाना चेहरा अच्छा है, उसको ले लीजिए, इसको ले लीजिए। तो कोई इंटेंशंस की अगर मैं बात करूं तो मुझे नहीं लगता कोई इंटेंशंस रही होंगी। आप कह रहे हैं कि एक मोरल सपोर्ट आप अपनी बहन को देने के लिए है ना, तो आप कभी कैंपेन में कहते हैं कि आप आपकी बहन को वोट दिया जाए। क्या कांग्रेस के और उम्मीदवारों की तरफ से कभी डिमांड आई कि आप आइए हमारे यहाँ प्रचार कीजिए? क्या कांग्रेस की तरफ से कभी कहा गया? क्योंकि एक बड़ा चेहरा है सोनू सूद, और जब वो बोलते हैं तो न सिर्फ पंजाब बल्कि अलग अलग राज्यों में भी उसका इम्पैक्ट होता है। देखिए, मैंने शुरू से ही कहा था कि मैं नॉन पॉलिटिकल हूँ, मुझे एक्टिंग करनी है, काम करना है, और जो मैं देश में कर रहा हूँ उसको और बड़ा करना है। मैं एक छत्तीसगढ़ में अस्पताल प्रेजेंट कर रहा हूँ, एक मुंबई में मेरी कोशिश है हॉस्पिटल खोलने की, और एक तेलंगाना में ऑलरेडी कर रहा हूँ, ओल्ड एज होम्स खेल रहा हूँ। तो इतनी चीज़ें मैंने शुरू कर दी हैं, उसमें मैं बहुत व्यस्त हूँ, और मुझे लगता है कि मेंटली मैं पूरा 100% तैयार नहीं हूँ कि मैं राजनीति में आऊँ। तो इसलिए मैं अवे रहता हूँ, वो मेरा पहले दिन से। कहा जा रहा है कि 2024 में आप आ जाएंगे, इस तरह की चीजें भी निकल कर आ रही है। क्या उस डे तक के लिए तैयार है आप, 2024 तक? देखिए, ये जो भी अभी मेरा नाम अगर राजनीति के अंदर लोगों ने गिनना शुरू किया तो आई थिंक वो अपने आप ही हुआ, मैंने नहीं किया, क्योंकि मैंने देश में काम कर रहा था और अभी भी कर रहा हूँ। अगर आप कोई भी राज्य की बात करें, अगर गुजरात में करें तो गुजरात में मैं बहुत सारे ऑपरेशन कराता हूँ, वहाँ पे बीजेपी की सरकार है। पंजाब में कराता था, कांग्रेस की सरकार है। महाराष्ट्र में कराता हूँ, वहाँ शिवसेना की सरकार है। केरला में कराया, वहाँ पे भी कांग्रेस। तो मुझे लगता है कि मैंने आज तक कभी नहीं ये देखा या सोचा कि किस राज्य में कौन सी सरकार है। मैं करवाता गया और करता रहा और करता रहूंगा। 2024 की बात करें तो मुझे नहीं लगता कि इतना जल्द मैं आऊँगा। बहुत सारी चीज़ें मेरे जहन में है। मेरी इच्छा है कि आज से कुछ साल बाद सोनू सूद के कम से कम 150-2,000 बेड के फ्री हॉस्पिटल होने चाहिए देश भर में। स्कूल्स के कुछ प्रोजेक्ट्स है मेरे जहन में, देश जोड़ने में लगा हूं मैं। और राजनीति का पता नहीं होता, जिंदगी कब आपको उठाकर किस खाने में रख देती है चेस के अंदर, तो पता नहीं। मुझे लगता है कि अभी मैं दिक्कत हो रही है। जब बहन चली गई तो आपको किसी तरह की दिक्कत है राजनीति से? क्या राजनीति में जाकर ये जो चीजें आप कह रहे हैं कि आप अलग अलग राज्य में अलग अलग चीजें कर रहे हैं, क्या उसमें कोई बंदिश लग जाएगी? देखिए, मुझे 100% आना है। मैं ऐसा नहीं होऊंगा कि मैं जीत जाऊं और मैं फिर अपना दूसरा काम करता रहूं और लोग कहें कि सोनू है नहीं उनके पास। तो जब मैं आऊंगा तो मैं 100% आऊंगा, सब छोड़ के इसके लिए आऊंगा। वो है पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि उसके लिए थोड़ी सी मेंटल तैयारी होनी चाहिए, एक अंदर का इंस्टिंक्ट होना चाहिए कि हाँ, मैं अब तैयार हूँ ये प्लंज लेने के लिए। मुझे लगता है कि वो अंदर से जो इंस्टिंक्ट था कहीं मेरा पूरी तरह नहीं आया, मैं तैयार नहीं था। और वो जब भी आएगा, मैं आई विल बी ऑन द रूफ टॉप्स, मैं छत पे खड़ा होकर बोलूंगा कि मैं राजनीति के लिए तैयार हूँ और मैं 100% दूंगा अपना। मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ी जिंदगी कमिटमेंट है, क्योंकि आप एक लोगों के लीडर रहते हैं जिस पे विश्वास होती है। जैसे अगर एक माँ घर में होती है तो उसके 3-4 बच्चे होते हैं, लेकिन जब आप एक लीडर होते हैं एक शहर के या एक प्रदेश के या कहीं के भी, तो पूरे बच्चे हैं आपके, लाखों करोड़ों लोग हैं, तो वो आप पे बहुत सारी उम्मीदें लगा कर बैठते हैं। और अगर उसमें फेल हो तो आपको हक नहीं है उस ओहदे का। और मेरा ये है कि अगर मैं कभी जिंदगी में आया तो मैं फेल नहीं होऊंगा।
ये कॉन्फिडेंस है। ये कॉन्फिडेंस 100% कॉन्फिडेंस है। आज भी मैं जब जाता हूँ, मुझे याद है कि मैं पिछले कुछ महीने पहले KTR सर से मिला था, CM सर, KCR, सब लोगों से मिला। तो उन्होंने एक चीज़, सब उनकी पूरी लीडरशिप सामने बैठी थी, हेल्थ सेक्रेटरी, चीफ प्रिंसिपल सेक्रेटरी, सब लोग बैठे थे, इंडस्ट्रियल सेक्रेटरी। उन्होंने बोला कि यार सोनू, हमें एक ही सवाल है आपसे कि आप, हमारे पास पूरी स्टेट गवर्नमेंट है, हमारे पास पूरी मशीनरी है हमारी, लेकिन जब हमें कोई ट्वीट आता है जिसमें सोनू सूद को टैग हो, KTR ऑफिस को टैग हो, PMO को टैग हो कि ऑक्सीजन चाहिए, हमें बेड चाहिए, दवाइयाँ चाहिए, मेडिकल हेल्प चाहिए, फ़ोन चाहिए, कुछ चाहिए, हम इससे पहले मदद पहुंचाएं। सोनू सूद बोलते हैं कि सोनू सूद आके हमें पहुंचा गया था ऑक्सीजन। तो आप करते कैसे हो? आप तो पूरे देश में कर रहे हो। तो मैं उनसे वही चीज़ बोली कि मुझे देश जोड़ना आता है, और पिछले मैंने 2 सालों में लाखों करोड़ों लोगों को जोड़ा है, जो कहीं ना कहीं किसी ना किसी देश के कोने में बैठ के वो काम कर रहे हैं। हम एक मैसेज देते हैं और काम हो जाता है। एक अंतिम सवाल आपसे, न सिर्फ पंजाब में चुनाव है, 5 राज्यों में चुनाव है, और उत्तर प्रदेश का चुनाव कहा जाता है कि वो दिल्ली के चुनाव की दस्तक है एक तरह से। अगर उत्तर प्रदेश में जिसकी सरकार है, दिल्ली में उनकी सरकार होगी। उत्तर प्रदेश में अभी जो स्थिति है, सभी पार्टियों की मैं बात कर रही हूँ, क्या लगता है आपको किस चीज की कमी है? और ये जो 80 बनाम 20 धार्मिक ध्रुवीकरण की जो बात है, चाहे वो सपा की तरफ से बयान दिए जाए, सपा के एक नेता ने एक हिंदू गर्दी शब्द का इस्तेमाल किया, क्या इस तरह के शब्दों की जरूरत है राजनीति में? क्या अब राजनीति इस स्तर तक चला गया है? मुझे लगता है बिल्कुल नहीं होने चाहिए। आज अपन इलेक्शन कमीशन बिठाते हैं कि आप ऐसे पोस्टर्स नहीं लगा सकते, आप इतने ही पोस्टर्स लगा सकते हैं, आप इतना ही खर्चा कर सकते हैं। तो इलेक्शन कमीशन को ये भी होना चाहिए कि आप राजनीति में आए तो आप धर्म की बात मत करें, आप जातिवाद, इन सब की बात ना करें। अफसोस की बात है हमारे देश के अंदर कि इन चीज़ों को की आड़ में राजनीति होती है और लोग कहीं ना कहीं असर होता है। और जो भी हम देखते हैं वो हमारी पब्लिक को पूरे अगले 5 साल सफर करना पड़ता है। मुझे लगता है उस पर एकदम फुल स्टॉप लगना चाहिए कि कोई भी धर्म। अभी मैं आपको सिस्टर की बात बताता हूँ कि हमने आज तक, जब भी मैंने सिस्टर को देखा हुआ बात करते हुए, उसने एक शब्द किसी अपने जो विरोधी दल हैं उनके लिए इस्तेमाल नहीं किया। लोग हमेशा कहते हैं कि अरे आपको भी बोलना चाहिए, बताना चाहिए उन्होंने क्या नहीं किया। तो मैं बोलता हूँ लोगों से बेहतर कौन जानता है कि किसी ने क्या नहीं किया। हम किसी के बारे में नहीं बात करेंगे। मैं अपनी बहन को भी बोलता हूँ कि आप मालविका किसी के बारे में बात मत करना, आप क्या करना चाहते हो, आप क्या विकास लेके आना चाहते हो उसके बारे में बात करो। और मुझे लगता है कि अगर यूपी में धर्म और इन सब की बातें होती हैं तो अच्छा नहीं है, नहीं होनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन राजनीति के अंदर बोलते हैं कुछ रूल्स नहीं होते, खुद नियम जो होते तय करते हैं और बनाते हैं। पर नियम तय होने चाहिए और मर्यादाएं और दायरे जो हैं उनको, उन पे एक फिक्स पैरामीटर्स होने चाहिए। उत्तर प्रदेश के लिए कुछ खास अलग से कोई मैसेज? मैं सबको ये कहना चाहूँगा, उत्तर प्रदेश बहुत ही बड़ी स्टेट है। देश की जो सेंटर की राजनीति होती है उत्तर प्रदेश पे बहुत निर्भर होती है। मैं बहुत कनेक्टेड हूँ उत्तर प्रदेश से, क्योंकि मैंने जब लोगों की मदद की थी तो 40% जो लोग थे उत्तर प्रदेश के थे। सब जिलों के अंदर मैं जानता हूँ, मैं गया हूँ वहाँ पर। गरीबी बहुत है, डेवलपमेंट होनी चाहिए, लोगों की ज़रूरतें बहुत हैं, लोग घर छोड़कर बाहर जाते हैं काम करने के लिए। सो मुझे लगता है कि अगर हम वो सब दें, जो भी लीडर्स हैं उसकी बात करें कि कैसे डेवलपमेंट्स हो, इंफ्रास्ट्रक्चर्स आए, लोगों की स्किल डेवलपमेंट्स हो। मैं आपको बताता हूँ सिर्फ उत्तर प्रदेश के अंदर मैं करीबन 12 से 13 हज़ार लोगों की स्किल डेवलपमेंट की हम लोग एक्सरसाइज करा चुके हैं, जिसमें हम लोग अगरबत्ती फैक्ट्रीज की सिखाया, लोगों को कैसे करते हैं, प्लम्बिंग सिखाई है, इलेक्ट्रिशियन बनना सिखाया है, सुविधा के अंदर कैसे सिलाई कढ़ाई मशीन सिखाई हुई। तो बड़े लोग खुश होते हैं, आज जॉब्स कर रहे हैं। कोई गुजरात में हमने भेजा है, कहीं भेजा है, मैंने अपनी जो रोजगार की स्कीम है। सो मुझे लगता है उसकी बात करनी चाहिए कि मैं क्या करूंगा, मैं क्या ला सकता हूं। धर्म जो है वो जोड़ता भी है और बांटता भी है। तो मुझे लगता है फर्क है, आपको देखने की जरूरत है कैसे आपको धर्म को रखना है। मुझे बिल्कुल लगता है धर्म, देखिए घरों की 4 दीवारी में तो होता ही है, और हम सब, मैं भी मंदिरों में जाता हूँ, मस्जिदों में जाता हूँ, गुरुद्वारे में जाता हूँ। लेकिन अगर हम एक चुनाव के लिए किसी मंच पर खड़े होकर धर्म की गुहार लगाते हैं, बात करते हैं कि हम कितना मानते हैं धर्म को, तो वो मुझे लगता है नहीं होना चाहिए। और आई होप कि कभी ऐसी राजनीति आएगी जब हम इससे बाहर निकलकर सिर्फ और सिर्फ विकास की बात करेंगे। धन्यवाद सोनू सूद हमारे साथ बात करते हुए, और हर मुद्दे पर उन्होंने खुलकर बात की। उन्होंने कहा कि पंजाब में कांग्रेस को चेहरा देना चाहिए, इससे फायदा होगा। उत्तर प्रदेश में जाति और धर्म की राजनीति नहीं होनी चाहिए, और खुद की राजनीति में एंट्री पर उन्होंने कहा कि अभी फिलहाल विचार नहीं कर रहा, लेकिन जब आऊंगा, अभी देश जोड़ने का काम कर रहा हूं, लेकिन जब आऊंगा तो फेल नहीं होऊंगा, पूरी तरह से पास रहूंगा। रंजीता झा, टाइम्स नाउ, नव भारत।